नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती। दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी तो मान लो ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि 1947 से लेकर 2014 तक भारत में देखने को तो भारतीय लोग सत्ता में होते थे, लेकिन उनके सूत्र कहीं विदेशों से हिलाए जाते थे या पूरा जो नियंत्रण है वो पूरा विदेशों से होता था। आप पूछेंगे ऐसे क्यों? दोस्तों, कई सारे पत्रकार आपने देखे होंगे, रवीश कुमार हो या फिर राजदीप सरदेसाई हो, ये काफी सारे लोगों के जो संबंध ये खान मार्केट गैंग से, टुकड़े टुकड़े गैंग से, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, वामपंथी लोगों से, और ये देश के हित में खिलाफ में जो काम करते हैं, यानी जेएनयू से आए हुए पत्रकार हो या एएमयू से जिनका संबंध हो, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस परिवार हो, कांग्रेस पार्टी हो, इनके साथ इनके घनिष्ठ संबंध रहे। और आज हम जो जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं वो सुन करके और देख करके, क्योंकि कुछ वीडियो भी हम आपके सामने रखेंगे, कुछ बयान, कुछ स्टेटमेंट, तो आप भी सुन करके अचरज में पड़ जाओगे ये क्या चल रहा था इतने साल। यानी मान लो कि लगभग 65 से 70 साल देश में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी परिस्थिति थी, और ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, है ना, आईटी वगैरह। इस वजह से शायद ये सब जानकारियां बाहर नहीं आ पाती थी, लेकिन अब आसानी से आ जाती है। अगर आप देख लें, मिसाल के तौर पर एक पत्रकार है जिनकी मिसाल हम आपको दे रहे हैं, जिनके संबंध ये यूपी में कौन से डॉन के साथ है, वहां पर तो हम आएंगे बाद में, लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि राजदीप सरदेसाई ये पहले एनडीटीवी में हुआ करते थे 1990 के दशक के आसपास, और उसमें उस समय ये ज्यादा कोई टेलीविजन चैनल नहीं आए हुए थे, दूरदर्शन का बोलबाला था, और दूरदर्शन के अंदर सिर्फ एनडीटीवी का बोलबाला था। क्यों? क्योंकि ये जो सरकारी चैनल ये किसके नियंत्रण में था? कांग्रेस पार्टी के। उन्हीं के नियुक्त किए हुए सब पिट्ठू होते थे वहां पर। बाकी सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो सीरियल बनाए, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाए, किसका कुछ नहीं। सबसे पहले प्राधान्य एनडीटीवी को, यानी इन्होंने अपनी भभूति बना करके रखी थी दूरदर्शन को। उसमें रवीश कुमार तो बाद में ये सब क्षेत्रों में आए हैं, लेकिन सबसे पहले राजदीप सरदेसाई रहे। उन्होंने वो छोड़ा, फिर उन्होंने ज्वाइन किया इंडिया टुडे। इंडिया टुडे छोड़ करके फिर वो गए ललन टॉप, यूट्यूब चैनल है। अब छोड़ा नहीं कह सकते, उन्हें निकाल दिया गया एक तरह से। अब क्यों निकाल दिया गया, इसका जवाब, इस पर कोई सफाई सार्वजनिक जीवन के, उनके सार्वजनिक जीवन की, अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान उन्होंने कभी जनता को नहीं दी, और ना ही कोई उनसे पूछने जाता है, क्योंकि उनके आसपास तो सब उनके पोपट पंछी होते हैं भाई, कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट, वामपंथी, देशद्रोही विचार के, जेएनयू वाले, एएमयू वाले, और तो उनका कोई कनेक्शन है नहीं। बाकी उनका संबंध विदेशों से। अब इन्होंने क्या किया है ये तो एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन हम सबसे पहला मुद्दा लेंगे सुशांत सिंह राजपूत का। सुशांत सिंह राजपूत के विषय में इन्होंने क्या किया? इन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। आज ये सब लोग चिल्ला रहे हैं। क्या चिल्ला रहे हैं? एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है यूपी में, है ना? क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? आपके वो आतिक अहमद, वो कोई रिश्तेदार लगते थे, आपको कोई खाना खिलाते थे, वो जिस तरह से उन्हें मारा गया है, जिस तरह से उनकी हत्या हुई है, इसकी निंदा हम भी करते हैं। ये जो हिंसा है ये बिल्कुल गलत है, लेकिन वो खुद भी कोई दूध के धुले हुए नहीं थे। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ लीजिए, जहां पर गोली के सिवा गोली का रास्ता हो और कोई रास्ता न हो, तो उसके सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता। और जब ये सारी बातें होती हैं, उस समय ये संविधान की बात करते हैं। पिछले 45 साल कहां गया था संविधान, जब यही आतिक अहमद लोगों पर गोलियां चलाता था, उनके घर गिरा देता था। खैर, हम बात कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत की। तो ये रिया चक्रवर्ती को लेकर के ये क्या लोगों को गुमराह कर रहे थे? सबसे पहले आइए वही हम उनकी वीडियो देखते हैं कि उनका क्या कहना है।
देख रहा हूँ कि कौन कौन सी करूँ, वो स्क्रिप्ट पढ़ना चालू है। लेकिन 6 महीने से मैं ये सपना देख रहा हूँ कि मुझे लाइसेंस चाहिए उड़ाने का प्लेन। हाँ, तो वो मैं अब जब तक नहीं लूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। प्लीज सेफली करिएगा, जो भी करिएगा, बहुत फैंस है आपके। चलिए, हमारा समय खत्म हो गया, लेकिन दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि आज तक के साथ जुड़े। कब से आपको पता चला, आप अप्रैल से उनके साथ थी, कब आपको पहले पता चला कि शायद सुशांत इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, उनको डिप्रेशन, मेंटल सम काइंड ऑफ अ मेंटल प्रॉब्लम, पॉसिबली बाइपोलर जिसे कहते हैं, सुशांत को वो प्रॉब्लम है, कब आपको पता चला? उस यूरोप के ट्रिप पर? जी, यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि, और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल, और उसके पास वो दवाई हमेशा रहती थी और उसने फ्लाइट जाने से पहले वो खुद ही ले ली। ही डिडंट इवन हैव टू गेट अ प्रिस्क्रिप्शन, उनको नहीं लेना पड़ा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो दवाई थी। तो दोस्तों, अभी आपने 2 मुलाकातें देखी, एक सुशांत सिंह राजपूत की जो कह रहे थे कि हमें बहुत शौक है प्लेन उड़ाने का, फ्लाइट उड़ाने का, और हमें उसके लाइसेंस की आवश्यकता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका जल्द से जल्द हमें लाइसेंस मिल जाए, उसके पहले ट्रेनिंग हो जाए। और दूसरी जगह ये रिया चक्रवर्ती क्या कह रही थी, ये कह रही थी कि इन्हें प्लेन में बैठने से डर लगता है, और उनके मुंह से कौन उगलवा रहा था? ये राजदीप सरदेसाई। इस तरह का दोगलापन, यानी किस तरह से ये झूठ बोलते हैं, इन्हें समझ में भी नहीं आता कि देश की जनता की आंखें खुली है। वो दौर गया 1940 और 1950 और 1960 और 70 का, और 1980 का भी दशक जा चुका। अब ये मीडिया है, सोशल मीडिया है, ये सारी जानकारियां हैं। इन्हें क्या लगता है जनता बेवकूफ है, या जो अंग्रेज सोचते थे कि भारत अभी तक सपेरों वाली धरती है, इन्हें अब तक वही लगता है? खैर, इनकी और भी जानकारी देंगे। इन्होंने जो कुछ ये लॉबी ने चिल्लाना चालू किया है, अब हम आ रहे हैं, जी हां, अतीक अहमद पर। उनके भाई ने एक बयान दिया 29 अशरफ ने 29 मार्च 2023 को। क्या कह रहे थे वो? आइए जरा उस बात को भी हम समझ लें कि क्या हो रहा है, किस तरह से लॉबी काम कर रही है। तो ये अशरफ ने जो मीडिया को बाइट दिया पुलिस वैन के अंदर से, आइए उसे देखते हैं। आज मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है, हाँ, कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे, हाँ, और निपटा देंगे। हाँ, ये किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दी है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस का है। पूरी बात है आपके नहीं बता सकता मैं। अच्छा, आप पर उमेश पाल की भी हत्या का जो आरोप है, नहीं, ये साजिश है। हाँ, अभी ये जो अशरफ का बयान था, यानी आतिक अहमद का भाई, क्या कह रहे थे ये कि इन्हें किसी आईपीएस अधिकारी ने कहा है, उनका नाम बता देते, या फिर इन दोनों ने मिल करके, क्योंकि इनके बर्दाश्त के बाहर जा चुकी थी बातें, या फिर इन्हें पता था कि समाजवादी पार्टी के लोग इन्हें जिंदा नहीं रहने देंगे, या फिर जिस आईएसआई के लिए काम कर रहे थे, पंजाब से मंगाए हुए हथियार यहां बेचते थे, ये भी इन्हें जिंदा नहीं रहने देंगे, यानी इनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन फिर भी जानबूझ करके इस तरह का बयान दिया है। अगर आप उस दिन का वीडियो देखोगे कि जिस दिन इनकी हत्या हुई, उस दिन जब ये जीप या उस वैन से जब निकल रहे थे, तो अपने लेफ्ट साइड पर, यानी दाईं ओर, इन्होंने देख करके किसको इशारा किया था अपनी तरफ आने के लिए। तो क्या इन्होंने हत्यारों को खुद बुलाया था? तो कोशिश करते हैं, वो वीडियो जो है वो भी हम आपको अभी दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं ये उस आतिक अहमद का वो वीडियो जहां से वो बुलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये अशरफ इस वक्त करते हुए भाई तार आप लोग कुछ कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे?
किस बारे में क्या कहें? गुड्डू मुस्लिम को आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना आप कुछ नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम दोस्तों, क्या आपको अब ये नहीं लगता कि शायद योजना उन्होंने खुद बनाई हो, क्योंकि ये किसे इशारे से बुला रहे थे? स्पष्ट रूप से ये तो दिखाई दे रहा है कि किसी न किसी को बुला रहे थे, लेकिन ये बात मीडिया क्यों छुपा रही है, ये क्यों नहीं सब तक ला रही है? तो इसके अंदर ये छुपी हुई जानकारी क्या है, इसकी जांच होना बेहद जरूरी है। अब दोस्तों, इसी राजदीप सरदेसाई के साथ, यानी इनके किस किस क्रिमिनल के साथ संबंध थे, मुख्तार अंसारी हो या फिर ये आतिक अहमद हो, ये हम नहीं कह रहे हैं इनके संबंध थे। सबसे पहले ये खुद क्या कह रहे हैं, आइए उसे समझते हैं, उसे देखते हैं और फिर उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे आपके साथ। तो आइए देखें वो भी एक वीडियो। लेकिन 96 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे और हमने सोचा कि एक सीरीज होनी चाहिए। इनमें से दो महाशय को मैं मिला, एक थे मुख्तार अंसारी, जो मुझे लगता है उस समय इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, और 96 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से जुड़ गए थे। दोनों ने मुझे बहुत एक अच्छा डिनर खिलाया। जब भी आप उनसे मिलते हैं तो उनकी जो तस्वीर जो आपके मन में है और जो असलियत उनकी होती है बिल्कुल अलग है। बट वेरी गुड तंदूरी चिकन। दोस्तों, 1990 के दशक में जब ये कांग्रेस का राज था केंद्र में, और समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, जिनकी तरफ से सांसद बनाए जाते थे ये आतिक अंसारी, ये विधायक बनाए जाते थे मुख्तार, है ना, अंसारी, ऐसे सारे लोगों के साथ किसका उठना बैठना था आपने देख लिया। राजदीप सरदेसाई का क्या खाते थे उनके साथ बैठ करके, चिकन, यानी ये पूरा लुफ्त उठाते थे। देश की जनता मर रही थी गरीबी से, भुखमरी से, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और ये सब नहीं आया था, पारदर्शिता उतनी नहीं थी। यानी ये किस तरह के भद्दे लोग हैं जो देश की जनता के विषय में सोचने का छोड़ करके देश की जनता के लिए ये कुछ करेंगे, ये तो छोड़ दीजिए, कम से कम एक सोच होती है इंसान की, वो सोच भी नहीं। ये बैठे हैं किसके साथ? गुंडों के साथ, हार्डेंड क्रिमिनल्स के साथ, और ये चुनाव के बाद बयान भी देते हैं इस तरह से कि इन्हें चिकन बहुत बड़ा अच्छा लगा। तो इस तरह के ये लोग हैं, जेएनयू के लोग, एएमयू के लोग, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, वामपंथी, कांग्रेस के समर्थक या कांग्रेस वाले ही कहिए, विदेशों से अपने आकाओं के इशारों पर नाचने वाले उस समय के सारे राजनेता, उनकी पार्टियां अब तक चल रही हैं, और ये सारे लोग जो बॉलीवुड के अंदर भी अपने हाथ और पैर गड़ाए बैठे हैं, किस किस के साथ संबंध नहीं है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग कि जो जेएनयू में आंदोलन हुआ, भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कौन गई थी वहां पर? बॉलीवुड की हीरोइन। ये सब जानकारियां जनता ने समझने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि गिरगिट तो रंग बदलता है, दुनिया जानती है, लेकिन गिरगिट से ज्यादा तेजी से ये लोग रंग बदलते हैं। ये सारी सच्चाइयां आपके सामने रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया पर भी अजीब अजीब बातें जनता के सामने, जनता को गुमराह करने के लिए, बरगलाने के लिए लाते रहते हैं। तो ये सब चीजों के बारे में जो सच्चाइयां हैं वो आपके सामने रखना हमारा कर्तव्य होता है, वही हम निभा रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एंड राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सबका सदुपयोग करके भारत देश के जनता के, भारत राष्ट्र के हित में और भारत के संविधान के हित में, ताकि भारत के हर व्यक्ति को सही सही और सच्ची सच्ची जानकारियां उनके सामने जल्द से जल्द रखी जा सके। तो ये सारी जानकारियां आपको कैसी लगी है जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि भारत में और भारत के बाहर हर भारतीय नागरिक को, एवरी इंडियन सिटीजन को ये सारी सही सही और सच्ची सच्ची जानकारियां जल्द से जल्द पहुंच सके। और ये आप ही का विश्ववर्ती चैनल है, अगर अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया है उस पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारे हर वीडियो की सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले वीडियो देख करके सही सही जानकारियां प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती।